हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चन ईयर 2016। 2015 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 2016 है एंड मैनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर ईयर्स डिस्कशन आर रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज में भी हमने जो 1993 से लेकर के अभी तक 2015 का डिस्कस किया है, मैं आपको बताते जाऊंगी कहाँ कहाँ रिपीटेड है, आपको वो आप याद करते जाओगे, आपको ध्यान आते रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। तो अजंता और महाबलीपुरम में आप खुद से सोचो कि अजंता किसके टाइम पे बना था। सत्यवाहनास, वाकाटकास एंड गुप्तास, यानी कि मेनली ये 3rd to 6th सेंचुरी एडी का टाइम का हम देखते हैं इसकी सारी जो भी अजंता केव्स है। और महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है, किसके टाइम पे बना था, पल्लवास के टाइम पे। और पल्लवास कब आते हैं, 7th सेंचुरी एडी। मैंने आपको पिछले बार पीवाईक्यू में आई थिंक 2000 एंड ये तो हम 16 डिस्कस कर रहे हैं, 15 में हमने किया था या 14 में किया था, 14-15 में ही हमने किया था मम्मला के बारे में, कि महाबलीपुरम को पहले मम्मलापुरम कहते थे। और मम्मला वर्ड किसके लिए था, नरसिम्हवर्मन वन, जो कि एक पल्लवा किंग थे और उन्होंने ही महाबलीपुरम का पूरा टेम्पल बनाया था। अब कॉमन क्या है, बोथ वेयर बिल्ट इन द सेम पीरियड। नहीं भाई, एक 7th सेंचुरी एडी और एक क्या 3rd to 6th सेंचुरी एडी, तो वन तो गलत है, तो वन को हटा दो। अब आपके पास दो बचा। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। नहीं भाई, अजंता केव्स किसके लिए थे, बुद्धिस्ट केव्स, 29 केव्स ऑल बुद्धिस्ट केव। महाबलीपुरम हिंदुइज्म के लिए, खास करके यहाँ पे कौन सा आपको देखता है, शैवाइट, है ना। तो फिर ये भी गलत है, बी भी गलत है। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट। यस, महाबलीपुरम इज फेमस फॉर रॉक कट मॉन्यूमेंट एंड अजंता केव्स में भी रॉक कट मॉन्यूमेंट है। तो 3 हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। और बोथ अजंता महाबलीपुरम फॉर नोन फॉर देयर रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। अब आते हैं हम, अब देखो आप, अजंता केव्स पीरियड 2nd सेंचुरी to 5th सेंचुरी, सत्यवाहन एडिशन टू पल्लवा और वाकाटाक, है ना। बिल्डर कौन थे, वाकाटाक किंग हरिसेन, उसी के अंडर मेनली ये बिल्ड हुआ था। महाबलीपुरम जो है 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी पल्लवा डायनेस्टी, है ना, महाबलीपुरम इनके टाइम पे। और बिल्डर कौन थे, नरसिम्हवर्मन, और सुनोन एज मम्मला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैड लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर शुंगा डायनेस्टी। तो ये जो किताब लिखी गई थी ये कौन थे, मालविका अग्निमित्रा, मालविका अग्निमित्रा। और ये लिखने वाले कौन थे, कालिदास। और कालिदास ने ये किताब कब लिखी थी, कालिदास एक नवरत्न थे, मैं आपको बता दूं, नवरत्न थे किसके, चंद्रगुप्त टू या फिर इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो कि ये गुप्ता किंग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन्होंने पाटलिपुत्रा के अलावा उज्जैन में गुप्ता की किंग कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो कालिदास वन ऑफ द नवरत्ना थे, उन्होंने मालविका अग्निमित्रा लिखी थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न वसवता, ये आपको गूगल पे फाइंड करना है और मुझे कमेंट में लिख के देना है, चलो, कि ये आखिर किसकी बुक है और किसके बारे में है, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी इसको उठा करके आपको जो है वो फिर से ऑप्शन में क्वेश्चन दे दे। मेघदूत भी कालिदास की है, और रत्नावली किसकी है, आप मुझे ये कमेंट में बताओ, ये आपका काम है, दिस इज़ योर टास्क, यू हैव टू डू इट सो दैट यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है। मालविका अग्निमित्रा संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास, ठीक है। प्ले नरेट्स लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा सन ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा। एंड होममेड कौन है, हैंडमेडन कौन है, मालविका। तो पुष्यमित्रा शुंगा जो है वो वही थे जिन्होंने कि लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ को क्या किया था, मारा था, और फिर शुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टी हिस्ट्री एंड एपिक टेल्स ऑफ प्रोफेशन ऑफ हु। अब मैं आपको बताऊं कि इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप इसका ए, सी और डी जो है वो गूगल करो और देखो कि आखिर किसने लिखा है ये किताब। क्योंकि देखो यूपीएससी ने ये पूछा, और यूपीएससी ने अभी आई थिंक 2023 में श्रमना के बारे में पूछ लिया था। तो ऑप्शन से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है ये देखो। परिवार राजक के बारे में भी यूपीएससी ने पूछ रखा है अलग से, सेपरेटली। यानी कि आपको अब आपको पता है कि क्रॉनिकल्स वगैरह मेमोराइज करने का काम हिस्ट्री में किसका था, मागध का था, ठीक है। बट आपने ये नहीं देखा कि ए बी सी का मतलब क्या होता है। अब इसी ऑप्शन को यूपीएससी ने आने वाले ईयर में, मे बी 2025-26 में कभी भी इसी से क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि यूपीएससी ने किया भी है। श्रमना याद रखना, परिवार राजक भी याद रखना। आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे यूपीएससी ने इससे सवाल पूछा है आगे आने वाले सालों में। तो श्रमना, परिवार राजक, श्रमना का मतलब होता है एस्केटिक और वेंडरर, ठीक है, एस्केटिक और वेंडरर, और जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड हो, यानी कि
बड़े लेवल पे एस्केटिक और वंडरर जिन्होंने संसार को छोड़ा है एनलाइटनमेंट के लिए, उनको कहते हैं श्रमिना। इसीलिए बुद्ध, और क्या मैंने बोला, जो बड़े रिलीजन से एसोसिएटेड हो, इसीलिए मैंने आपको बोला बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है, श्रमना ट्रेडिशन दिखाता है, ठीक है। परिवार राज्य क्या होता है, परिवार राज्य का मतलब होता है वेंडरिंग मॉन्क। सो बेसिकली श्रमना बड़ा चीज़ हो गया और परिवार राजक उसी का छोटा फॉर्म है। तो ये होते हैं वेंडरिंग मॉन्क, जो कि वर्ल्ड को, मोह माया को बिल्कुल ही रेनन्सिएट कर देते हैं। सो हु हैज़ रेनन्सिएटेड द वर्ल्ड कंप्लीटली, ठीक है, दे आर नोन एज परिवार राजक। उसी का बड़ा फॉर्म किसी रिलीजन के साथ कोई जुड़ा है, एस्केटिक मॉन्क, दैट इज नोन एज श्रमना। तो दोनों मोर और लेस वन थिंग है, बट डिफरेंस यही है कि परिवार राजक जिन्होंने बिल्कुल ही संसार छोड़ दिया, और श्रमना जो कि एस्केटिक मॉन्क तो हैं लेकिन वो किसी रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो श्रमना मैं बोल सकती हूँ कि श्रमना इज द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ एस्केटिक मॉन्क, ठीक है, और ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ रेनन्सिएटर, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द वेरियस रिलीजियस सेक्ट, एंड ही हैज ऑल्सो रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ। अग्रहारिका, द वन हु इज होल्डिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जिसके पास लार्ज लैंड होता है, दे आर नोन एज अग्रहारिका। दिस इज इंपॉर्टेंट, इन चारों वर्ड को आप याद रखना। और मागध जो कि याद रखता है क्या, हिस्ट्री के बारे में और क्रॉनिकल के बारे में, ठीक है, मागध, इसको मगध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान। नहीं भैया, बोधिसत्व इज सेंट्रल टू महायान। ये हमने बहुत बार पीवाईक्यू में देखा, और हमने देखा कि बुद्धिज्म में जो इनिशियल डिवीजन है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कहाँ होता है, वैशाली में होता है, शिशुनाग वंश के किंग कालाशोक का टाइम पे होता है, और यहीं पे जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इनिशियल डिवीजन हो जाता है, क्या, स्थावीरावादिन और महासंघी का। उसके बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कनिष्का के अंडर, वहाँ स्थावीरावादिन क्या हो जाती है, फाइनल डिवीजन हो जाती है, हीनयाना, और महासंघी का क्या बन जाता है, महायान। तो पहला गलत है। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, बिल्कुल सही बात है। बोधिसत्व डिलेज इज अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प द sentient beings on their path to it, yes, so this is also correct. So basically क्या हो जाएगा, महायान का है बोधिसत्व, तो 2 और 3 would be the correct option, ठीक है, 2 और 3, वेरी इजी क्वेश्चन, पीवाईक्यू से एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय कौन से, तुलवा डायनेस्टी है ना, और साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा दैट इज तुंगभद्रा रिवर, कौन सा, विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम। और इनके टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी, टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड। अब इनका टाइम पीरियड कृष्णदेव राय का क्या है, 1509 टू 1529, राइट, ये टाइम पीरियड है। टैक्स वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ द लैंड, येस, टैक्स क्वालिटी के हिसाब से फिक्स होती थी, आपको याद है, ये भी पीवाईक्यू है, बोला गया था क्वालिटी ऑफ द लैंड पे कहा था, वो वेस्ट दिल्ली सल्तनत में फिक्स होती थी, उसके पहले इंडिया में ये कल्चर नहीं था। लेकिन हमने देखा था कि इंडिया में ये एंशियंट कल्चर है कि क्वालिटी ऑफ लैंड पे, जैसे कि पोलाज, परौती, बंजर, चचर, ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज करेक्ट, ये भी पीवाईक्यू से एसोसिएटेड ही क्वेश्चन है, रिपीटेड ही है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड इंडस्ट्रीज टैक्स, बिल्कुल, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि टैक्स जो क्वालिटी ऑफ लैंड पे थी, और प्राइवेट ओनर्स जो इंडस्ट्रियल टैक्स पे करते थे। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, टर्म अग्रहट्टा। अग्रहट्टा जो है वो एक वाटर व्हील थी, वाटर व्हील थी जो कि इरिगेशन के लिए यूज होती थी। सो बेसिकली लैंड ग्रांट्स मेड टू द मिलिट्री ऑफिशियल, नो, बॉन्डेड लेबर, नो, what waste land and converted to cultivated land, no, water wheel used in irrigation of land, so C would be the correct option, ठीक है। आप क्या करना कि इन ऑप्शंस के बारे में भी पता करना कि मिडिवियल इंडिया में वेस्ट लैंड जो कि कन्वर्ट होती थी कल्टिवेटेड लैंड में, उसको क्या कहते थे, ठीक है। तो देखो अग्रहट्टा का यही मतलब होता है, और ये मिडिवियल इंडिया के टाइम पे इसका मेन हम देखते हैं, एंड इट वॉज लेटर कंसिडर्ड द पर्शियन व्हील बट इट मे हैव ओरिजिनेटेड इंडिया, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बंजारास ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, कौन से, ये डायरेक्ट ये यूपीएससी का, एक तो कि हमने इसको पीवाईक्यू में डिस्कस किया है, और दूसरी बात ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का वर्ड है ना, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो बंजारास कौन होते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चलते रहते थे ड्यू टू ट्रेडिंग एक्टिविटी। ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड बंजारास वेयर जनरली व्हाट, ट्रेडर्स, एंड दे वर नोमैडिक पीपल। ये मेनली राजस्थान रीजन में ओरिजिन हुए थे, और ये और भी जगह पे मिलते हैं, और जहाँ जहाँ ये मिलते हैं वहाँ वहाँ के हिसाब से इनका नाम है, जैसे गोर। और यही ट्रेडर्स को हम तमिलनाडु में मिडिवल टाइम में क्या कहते थे बताओ, हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया है, यस, इसको कहते थे श्रेणीज,
ये भी ट्रेडर्स ही होते हैं। गोर, लंबानी, बंजारा, गोरमाती, ये सब भी किसके लिए यूज़ होता है? बंजारा के लिए यूज़ होता है। तो ये सब वर्ड याद रखना कि ये भी बंजारा ट्रेडर्स के लिए ही यूज़ होता है। Important economically, merchant and Alauddin Khilji used Banjara to transport grains to the market, city market. Question number 8. With reference to cultural history of medieval India, consider the following. सिद्धा, सिद्धा को क्या कहते हैं? सितार भी कहते हैं. Of Tamil region where monotheistic and condemned idolatry. Monotheistic and condemned idolatry. ठीक है. लिंगायत of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. लिंगायत बसावन है ना, और ये 12th सेंचुरी में लिंगायत सेक्ट का ओरिजिन कहाँ पे होता है? कन्नड़ा रीजन में होता है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है. उन्होंने कास्ट हायरार्की को क्या किया था? ये किससे एसोसिएटेड है? ये शैविज्म से, ऑफ शूट ऑफ शैविज्म. ठीक है, सो बेसिकली बी इज करेक्ट. सितार ऑफ तमिल रीजन वेर मोनोथिस्टिक एंड सिद्धा, सिद्धा तमिल रीजन के जो थे. कन्नड़ में कौन थे? लिंगायत. सिद्धा कौन थे? तमिल रीजन में थे. वो मोनोथिस्टिक थे एंड दे कंडेम्ड आइडियोलेट्री. ये भी बिल्कुल सही बात है. तो याद रखना कि सिद्धा कहाँ है? तमिल रीजन में. और लिंगायत कहाँ है? कन्नड़ में है. ठीक है, और दोनों किससे हैं एसोसिएटेड? सितार को ही सिद्धा भी कहते हैं. दोनों ही शैविज्म से एसोसिएटेड है. सो सिद्धा तमिल रीजन में बिलीव्ड इन वननेस ऑफ ऑल क्रिएशन. ठीक है, और सर्विस एंड कंडेमिंग आइडियोलेट्री. लिंगायत जो है वो कन्नाडा रीजन का है. दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की. बसावन इनके फाउंडर है. कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अपोज द रिजिड कास्ट सिस्टम एडवोकेटिंग द सोशल इक्वालिटी. इसको याद रखना. सिद्धा के बारे में ज़रूर याद रखना, और इसके लिंगायत के बारे में कि सिद्धा तमिल ऑरिजिन है, लिंगायत कहाँ का? कन्नड़ ऑरिजिन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी. कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, इनके फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय. चलो, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन. इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर है केशव चंद्र सेन. ये सारा पहले प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन 1885 के पहले जो हमने बात करी थी ना कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनते थे लोगों के कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर के, रीजनल प्रॉब्लम, उसी में से ये है. ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन 1868 में. ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन अगेन इट वॉज फाउंड बाय केशव चंद्र सेन इन द ईयर 1870. अब पूछ रहा है केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच. तो ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, राजा राम मोहन रॉय, इसको कट कर दो. 2 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, टेबरनेकल 1868, केशव चंद्र सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन 1870. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम. मेनी टाइम्स PYQ, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अनाउंस हुआ था कब? 19 अक्टूबर, है ना, 1905 में. और इसको फाइनली हुआ कब था? ये अनाउंस हुआ था 16 जुलाई 1905 में, और हुआ कब था? 19 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन. तो इसी के बाद इसी के एजिटेशन के अगेंस्ट क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी और बाइकॉट. तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन. होम रूल तो हम पता है 1916, है ना, एनी बेसेंट और तिलक. नॉन कॉपरेशन 1920 और 22 रॉलेट एक्ट के खिलाफ. साइमन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए 1927 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 काम कैसे कर रही है ये देखते हैं. सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. इसी के बाद तो फिर हम देखते हैं कि क्या कांग्रेस का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन INC का होना चाहिए. इसी में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, राइट, इसी आइडियालॉजी पे. क्वेश्चन नंबर 8, एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब देखते हैं आपको लाल बाल पाल और एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू. कब आया था भाई ये? 1918 के टाइम पे. और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ही दरमियान हमें क्या मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, राइट. तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, बल्कि क्या हुआ था? डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंस, right. So constitutional reform, British government introduced this reform in 1919 to gradually transfer power from British to Indians. Reform was based on Montagu-Chelmsford reform which was prepared in 1918. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12. प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स एनविसाज दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्या बोला था? हम क्या देंगे? 1942 में इन्होंने बोला था हम देंगे डोमिनियन स्टेटस. तभी तो महात्मा गांधी ने बोला बहुत हुआ डोमिनियन स्टेटस, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. और इन्होंने अनाउंस कर दिया 8 अगस्त को. क्या पास हुआ? फाइनली स्टार्ट हुआ
फाइनली क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, गोवाली का चौक मैदान, मुंबई, राइट। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं तो फिर क्विट इंडिया होता क्यों। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग, नहीं। इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विद कंडीशन टू ज्वाइन द कॉमन, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, यस। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, कहाँ से भाई, PYQ से बार बार यही सवाल आ रहे हैं, है ना। चलो, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज, सत्यशोधक समाज भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके PYQ में, हम देख चुके हैं 2 से 3 बार डिस्कशन में। सत्यशोधक समाज के कौन थे फाउंडर, फाउंडर थे इनके ज्योतिराव फुले। कब स्टेब्लिश हुआ था भाई, महाराष्ट्र में ये 1873 में स्टेब्लिश हुआ था। इट बेसिकली इट स्टार्टेड द एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। हमने PYQ में बहुत ही डिटेल देखा था इसमें, ठीक है। तो ये देखो, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत। अब ये बताओ, ये भी रिपीटेड है PYQ में, कितने बार हमने रिपीट किया, 4 से 5 बार। क्या थे कि भैया INC का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। ये कहते हैं हम रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी से हम क्या करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें स्वराज चाहिए। और ये क्या कहते हैं, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं, नहीं भैया 3 Ps ही ठीक है, पिटिशन, प्रोटेस्ट और क्या, प्रेयर। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, नहीं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्प्लिट, ये नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट लैक द फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यस। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि आपको अपनी तरीका अपना 3 Ps से हट के आपको रेवोल्यूशनरी आइडिया लेना पड़ेगा, टू विच मॉडरेट डिडंट एग्री, क्योंकि उनको लगता था कि मासेस अभी रेडी नहीं है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, नहीं। अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, INC, नहीं। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ने भरोसा ही खो दिया था, दे लैक द फेथ इन कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्प्लिट जो था 1906 पे, ये इसी रीज़न की वजह से था। लाल बाल पाल की बात जो हम करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा, आपको बहुत ही ईजी भी लगा होगा, क्योंकि मेनी क्वेश्चंस वी हैव सीन आर रिपीटेड इन नेचर। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में और हम फिनिश करेंगे क्वेश्चन 2017 टू 2024। एक एक वीडियो अपलोड होगी, आप देखना। आप 1993 से लेकर के 2024 तक कंप्लीट कर लो PYQ हिस्ट्री की, बहुत बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।